नमस्कार बच्चों। आइए सौहार्द्र प्रकृति शोभा पाठ से कथा का के आगे का अंश देखते हैं। इसके पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था कि वन का दृश्य जिसमें एक शेर आराम कर रहा होता है और बंदर आकर उसे परेशान करने लगते हैं, उसके पूंछ को खींच देते हैं। शेर गरजता है परंतु कुछ करने में असमर्थ होता है। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए पक्षी भी उस पर हंसने लगते हैं और शेर कुछ कर नहीं पाता और अंत में उनसे कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं इस वन का राजा हूँ, फिर भी तुम्हें जानते हुए भी तुम्हें भय नहीं होता, डर नहीं होता, मुझे क्यों ऐसे मिलकर परेशान कर रहे हो। तो वह बंदर कहता है कि आप तो राजा होने के योग्य नहीं हैं। आप अपने आप को राजा समझते हैं परंतु आप राजा होने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या रक्षा करेगा। आप तो रक्षक नहीं, आप तो भक्षक हैं। और दूसरा बंदर फिर कहता है कि क्या आपने पंचतंत्र के इस उक्ति को नहीं सुना है, नहीं, पंचतंत्र की इस सूक्ति को नहीं सुना है। यहाँ से आगे इसका अर्थ देखते हैं। यो न, ये श्लोक है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानन अपरैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। यो मतलब जो, न रक्षति रक्षा नहीं करता, वित्रस्तान, त्रस्त मतलब डरे हुए, अवि मतलब विशेष, मतलब विशेष रूप से डरे हुए को, पीड्यमाना, पीड्यमाना माने कष्ट जिसे पहुँच चुक, जिसे जो पीड़ित है, अपरैः सदा माने दूसरों के द्वारा, पीड्यमान अपरैः सदा माने दूसरों के द्वारा जो पीड़ित है, सदा माने हमेशा। जंतून माने जंतुओं को, पार्थिव रूपेण, पार्थिव का अर्थ होता है राजा, राजा के रूप में, स मतलब वह, कृतांत कहते हैं यमराज को, कृत अंत मतलब जो अंत करता है, जो अंत का प्रतीक है वो कृतांत अर्थात यमराज। न संशय माने कोई संदेह नहीं। अब इसका अन्वय होगा, यह पार्थिव रूपेण, यह पार्थिव रूपेण अर्थात जो राजा के रूप में, जो राजा के रूप में, यह पहले हो गया, उसके बाद पार्थिव रूपेण, जो राजा के रूप में, वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुए को, डरे हुओं को, पीड्यमाना अपरैः सदा तथा दूसरों, अपरैः माने दूसरों के द्वारा, पीड़ित को, पीड़ित जंतून माने जंतुओं को, दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं को, पीड़ित जंतून न रक्षति रक्षा नहीं करता। यो पार्थिव रूपेण, यो पार्थिव रूपेण वित्रस्तान सदा पीड्यमान अपरैः सदा, और दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं को न रक्षति रक्षा नहीं करता, सकृतांतो न संशय, वह साक्षात यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं। सकृतांतो वह वास्तव में यमराज है, न संशय इसमें कोई संदेह नहीं। जो राजा के रूप में, या राजा होते हुए भी जो राजा के रूप में विशेष रूप से डरे हुए तथा
दूसरों के द्वारा पीड़ित किए गए सदा पीड़ित किए तथा दूसरों के द्वारा सदा पीड़ित किए गए जंतुओं की रक्षा नहीं करता, वह साक्षात यमराज है, इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो राजा के रूप में विशेष रूप से डरे हुए लोगों को, डरे हुए तथा दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं की दूसरों द्वारा सदा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता, वह साक्षात यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये पाठ का, ये इस श्लोक का अन्वय था और इसका अर्थ। अब इसके शब्दों को देखें। यह है, यह मतलब जो सर्वनाम, यह के साथ विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद यदि यर लव आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है उत्तर संधि के नियम से। यह न रक्षति, रक्षा नहीं करता। वित्रस्तान, किसकी? वित्रस्तान माने त्रस्त हुए लोगों को, वित्रस्तान माने विशेष रूप से त्रस्त लोगों को। पीड्यमानान, और जो पीड़ित हुए हैं अपने दूसरों के द्वारा, जो सदा पीड़ित हुए हैं, ऐसे लोगों, विशेष रूप से डरे हुए तथा दूसरों के द्वारा पीड़ित है। ये दोनों में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और उसका विशेष्य है जंतुन। जंतु कैसे? जंतुओं को, पीड़ित जंतुओं को, डरे हुए त्रस्तान, वित्रस्तान, डरे हुए जंतु, और पीड्यमानान अपरई, और दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं की सदा हमेशा न रक्षति, रक्षा नहीं करता। पार्थिव रूपेण, राजा के रूप में जो रक्षा नहीं करता। स वह कृतांतो यमराज है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे बढ़ें। आम सत्यम कथितम त्वया, तुमने सच कहा। वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्य, ये कहता है कौवा कि आम सत्यम कथितम त्वया, तुमने सच कहा है, वास्तव में वनराज होने के लिए अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। पिका मतलब कोयल। उपहासन माने उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए। कथम त्वम योग्य वनराजा भवितुम, कथम माने कैसे, त्वम योग्य तुम योग्य हो, वनराजा भवितुम वनराज होने में, वन का राजा होने के काबिल तुम कैसे हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, का इति का के कर्कश ध्वनि से वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को आक्रांत कर देते हो, व्याकुल कर देते हो। करोषि यहाँ वहाँ का के कर्कश ध्वनि से वातावरण को कलुषित कर देते हो, व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न रूपम न ध्वनि से, न रूप है और न ही आवाज़ है। न रूप अच्छा है, न आवाज़ अच्छी है। कृष्णवर्णम मेद्य अमेद्य भक्षकम, कृष्णवर्णम काले रंग के, मेद्य माने खाद्य, मेद्य का अर्थ होता है जो खाने लायक हो, जो खाने योग्य हो, ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य है उसको कहते हैं मेद्य। अमेद्य मतलब जो खाने लायक न हो, जो खाया नहीं जा सकता हो, ऐसे पदार्थ। तो मेद्यम अमेद्यम भक्षकम, खाने योग्य और न खाने योग्य, सबको खाने वाले, मतलब जो खाने लायक है और जो खाने लायक नहीं है, उन सब को खाने वाले। त्वाम तुम्हें, कथम कैसे, वनराजम मन्यामहे वयम, तुम्हें हम कैसे वनराज मान लें, वन का राजा मान लें। काले रंग के, शुद्ध अशुद्ध सब कुछ खाने वाले, तुम्हें हम वन का राजा कैसे मान लें। फिर से देखो, कथम त्वम योग्य वन राजा भवितुम, तुम
वन का राजा होने के योग्य कैसे हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि। यहाँ वहाँ काका के इस कर्कश ध्वनि से वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, न रूप है न ध्वनि है न आवाज़ है। कृष्णवर्णम मेद्य अमेद्य भक्षकम, काले रंग के खाद्य अखाद्य सबको खा जाने वाले तुम्हें हम वन का राजा कैसे मान लें? चलिए अब इसका शब्दों की व्याख्या देखें। आम आम मतलब हाँ। सत्यम कथितम तो यार तुमने सच कहा। कथितम कथ के साथ त मिलकर बना है कथितम। जब त लगता है तो पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता, नपुंसकलिंग में तम हो जाता है। यहाँ नपुंसकलिंग है इसीलिए कथितम हुआ। हाँ तुमने सत्य कहा तो यार तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। जब वाक्य जब कर्मवाची में हो तो त प्रत्यय का प्रयोग होता है, हम पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे त्वया दिया हुआ है। वस्तुतः मैंने वास्तव में वन राजा मैंने वन का राजा, वन राजा वनस्य राजा, वन राजा, ये समास तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। भवितुम भू के साथ तुम उन प्रत्यय मिलकर बना है भवितुम। भवितुम माने होने में, अहम एव मैं ही, अहम के साथ एव अहमेव, योग्य माने योग्य हूँ। हाँ तुमने सच कहा है, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। वास्तव में वन का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिका कोयल। उपहसन उपहसन मजाक उड़ाते हुए। जब शत्रु प्रत्यय लगता है तो अन पुल्लिंग में अन हो जाता है, ठीक है, तो उसका अर्थ होता है कार्य होते हुए। उपहसन मतलब कि उपहास करते हुए। कथम त्वम योग्य वन राजा भवितुम। कथम मने कैसे, त्वम मने तुम, योग्य हो, काबिल हो, वन राजा भवितुम वनराज होने में। तुम वनराज होने के काबिल कैसे हो, वन का राजा होने के काबिल कैसे हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, ये अव्यय है। काका कौवे की आवाज़ को काका कहा जाता है। काका कर्कश ध्वनि में वो काका की आवाज़ निकालता है। तो यहाँ वहाँ काका की इस कर्कश ध्वनि से वातावरण को आकुलित कर देते हो, व्याकुल कर देते हो। करोषि मध्यम पुरुष का एक वचन। न रूपम न ध्वनि अस्ति। न रूप है न ध्वनि। ध्वनि विसर्ग के साथ अस्ति मिलकर बना है ध्वनि रस्ति, क्योंकि ये ऋतु संधि का नियम है। ऋतु संधि में विसर्ग के पहले यदि अ या आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर हो, उसके साथ यदि कोई स्वर आता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या यर लव आता है, तो विसर्ग का र हो जाता है। ये विसर्ग के ऋतु संधि का नियम है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि अस्थि का ध्वनि रस्ति हुआ है। तो न रूपम न ध्वनि अस्थि। कृष्णवर्णम मेद्य अमेद्य भक्षकम। कृष्णवर्णम माने काले रंग के, मेद्य मतलब खाद्य खाने योग्य, अमेद्य अखाद्य, भक्षकम माने खाने वाले, खाद्य अखाद्य सारे वस्तुओं को खा जाने वाले। तुम्हें कथम कैसे वन राजम वन का राजा मन्यामहे ए आवहे आमहे, आत्मने पद का रूप है। इसे मन्यामहे मान ले, वह मन हम कैसे मान लें, तुम्हें वन का राजा कैसे मान लें। अगला काका। अरे अरे किम जलपसी। अरे अरे किम मतलब क्या, जलपसी माने बड़बड़ाते हो, क्या बड़बड़ाती हो। यदि अहम कृष्णवर्ण, यदि मैं काले रंग का हूँ, तरही तब त्वम किम गौरांग, तो क्या तुम गौरांग गोरे रंग की हो। यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अपि च विस्मर्यते किम, अपि च और क्या, विस्मर्यते किम क्या तुम भूल गई हो, और क्या तुम भूल गई हो। यत् की मम सत्य प्रियता तु, मेरी सत्य प्रियता तो मतलब सत्य के प्रति
जो मेरा प्रेम है वह तो जनानाम कृते, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के समान है, उदाहरण का स्वरूप है कि मेरे सत्य के प्रति प्रियता, मेरी सत्य से प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, अनृतम वदसि चेत, यदि अनृतम मने झूठ, वदसि मने बोलोगे, काकः दशेत तो कौवा काट लेगा, दशेत मने काट लेगा, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे। अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से क्या तुम भूल गई हो कि सत्य के प्रति मेरा प्रेम तो लोगों के लिए उदाहरण के स्वरूप है, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, इस रूप से। इति प्रकारेण, इस रूप से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्, अस्माकं परिश्रम, हमारा परिश्रम, ऐक्यम, ऐक्यम मतलब एकता, च और एकता। ऐसा माना जाता है कि कौवों के बीच में एकता बहुत अच्छी होती है। कौवा कभी खाद्य वस्तु को अकेले नहीं खाता, काँव काँव करके वो अन्य कौवों को बुला लेता है और इस प्रकार एक साथ मिलकर वह किसी भी खाद्य पदार्थ को खाते हैं। तो और यदि कोई संकट में कौवा आ गया तो अन्य कौवे भी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनकी एकता जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो अस्माकं परिश्रम, हमारा परिश्रम, ऐक्यम च और एकता, विश्व प्रथितम, विश्व में फैल गई है, प्रथितम में फैल गई है। अपि च और काकचेष्ट विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, काकचेष्ट विद्यार्थी, कौवे के समान चेष्टा करने वाला, चेष्टा से तात्पर्य है तत्पर रहना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, वो कहलाता है काकचेष्ट, कौवे के समान चेष्टा। तो काकचेष्ट विद्यार्थी, कौवे के समान चेष्टा करने वाला विद्यार्थी, कौवे के समान सक्रिय विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, ही आदर्श छात्र माना जाता है। कौवे के समान प्रयत्नशील विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। आइए अब इसके भाषिक तत्वों को देखें। कृष्ट कथम त्वं योग्यः वनराज भवति, यत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वात आकुली करुष, वात कर्कश ध्वनिना माने कर्कश ध्वनि से, ध्वनिना तृतीया का एक वचन है, ध्वनिना माने ध्वनि से, वातावरणम माने वातावरणम को आकुली करोषि माने आकुलित कर देते हो, न रूपम न ध्वनि अस्ति। कृष्णवर्णम मेघ अमेघ्य भक्षकम, मेघ्य मेघ्य अमेध्य, मेध्य मतलब खाद्य खाने योग्य, और अमेध्य माने अखाद्य माने न खाने योग्य। मेध्य के साथ अमेध्य मिलकर बना है मेध्यामेध्य, दीर्घ स्वर संधि। भक्षकम माने खाने वाले, को त्वाम माने तुम्हें, कथम कैसे, वनराजा मन्या है हम। अगला, अरे अरे किम जलपसी, अरे माने अरे अरे, किम माने क्या, जलपसी बड़बड़ाती हो। बड़बड़ाना मतलब जब कोई व्यक्ति निरंतर कोई चीज़ बार बार कोई कथन कहता रहता है जो दूसरों को स्पष्ट न हो तो कहते हैं बड़बड़ाना। तो क्या बड़बड़ाती हो। यदि अहम कृष्ण वर्णा, यदि मैं कृष्ण रंग का हूँ, काले रंग का हूँ, तरी मने तो त्वम किम गौरांग, तो क्या तुम गोरी हो। गौरांग कृष्ण, कृष्ण वर्ण गौर अंग मतलब तुम्हारा अंग गोरा है क्या, तो क्या तुम्हारा अंग गोरा है। ये यहाँ पे शर्तवाचक वाक्य है, यदि के साथ तर ही जुड़ा हुआ। यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे अंगों वाली हो। अपि च विस्मर्यते, विस्मर्यते मतलब कि भूल गई हो, मैंने भूल गया है तुम्हारे द्वारा। किम यत
मम सत्य प्रियता माने यत माने कि, मम सत्य प्रियता सत्य के प्रति मेरा प्रेम, तो माने तो जनानाम कृते लोगों के लिए, उदाहरण स्वरूपा उदाहरण के समान है, उदाहरण स्वरूप है। तो यहाँ पे सत्य प्रियता ये स्त्रीलिंग है, इसलिए उदाहरण स्वरूपा भी स्त्रीलिंग में हुआ है। ये दोनों में विशेष विशेषण का संबंध है। सत्य प्रियता उदाहरण स्वरूपा, सत्य के प्रति प्रेम उदाहरण के समान है। जनानाम कृते, कृते का अर्थ होता है के लिए, तो जब कृते का प्रयोग होता है तो इसके सामने षष्ठी भक्ति का लगती है। तो जैसे मेरे लिए जल ले आओ तो मम कृते जलम आने, मम कृते जलम आने, तो कृत्य लगेगा तो षष्ठी भक्ति हो जाएगी। तो यहाँ कृत्य लगा हुआ इसलिए जन का जना नाम हो गया, लोगों के लिए उदाहरण के समान है। ये सत्य के प्रति मेरा प्रेम तो लोगों के लिए उदाहरण, क्या यह भी भूल गई हो कि सत्य के प्रति मेरा प्रेम तो लोगों के लिए उदाहरण के समान है। अनृतम वदसी चेत काका दशे, ये लोकोक्ति है जो कि लोगों के द्वारा कही जाती है कि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। अर्थात कौवा जो है वो हमेशा सत्य का पक्षधर होता है, सत्य के साथ खड़ा होता है। तो ये कौवे के प्रति, कौवे के विषय में ये एक उक्ति है, इसे सत्य का स्वरूप माना गया है। अनृतम वदसी चेत काका दशेत, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। इति प्रकार, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रम, हमारा परिश्रम, ऐक्यम च और एकता, हमारा परिश्रम और एकता, विश्व प्रथितम माने विश्व में फैला हुआ है। अपिच और इसके अलावा काकचेष्टा विद्यार्थी, कौवे के समान चेष्टा करने वाला विद्यार्थी, कौवे के समान प्रयत्नशील रहने वाला विद्यार्थी, कौवे के समान उद्यमशील विद्यार्थी, एवं ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। यहाँ आदर्श के साथ छात्र मिलके आदर्श छात्र हो गया, क्योंकि किसी भी स्वर के बाद यदि छ आता है तो छ के पहले च लग जाता है। तो ये आदर्श धन छात्र मिलकर बना है, आदर्श छात्र मन्यते माने माना जाता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग को गद्यांश समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के गद्यांशों की व्याख्या के साथ। नमस्कार।